morning class. Today we will discuss about subject verb agreement. This is our ninth chapter of grammar book. Let's start. When the subject in a sentence agrees with the verb in number, it is called subject verb agreement. जब सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, एक वर्ब कि भाई वो ये देख करके लगाते हैं हम ये सिंगुलर है या प्लूरल है सब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट: the verb must agree with its subject, noun or pronoun, both in number and person. So when the subject is singular, the verb should also be singular. जब subject singular होता है तो helping verb भी क्या होती है, singular होती है। जब subject plural होता है तो helping verb भी plural होती है। जैसे this boy helps everybody, ये क्या है, this boy तो help singular है, इसमें जो verb है। these boys help everybody, तो इसमें क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट और वर्ब है। समटाइम्स देयर आर टू सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, कभी कभी क्या होते हैं, दो सब्जेक्ट हो जाते हैं जो कंजक्शन के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे कि कंजक्शन के द्वारा और, एंड, नोर, इनके द्वारा जुड़े होते हैं। सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय एंड टेक वन ऑन प्लूरल वर्ब एंड सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय और एंड नोर टेक वन सिंगुलर वर्ब। अगर एंड के द्वारा सब्जेक्ट जुड़े हैं, दो सब्जेक्ट हैं और एंड के द्वारा जोड़े गए हैं तो प्लूरल वर्ब आएगी। अगर और या नोर के द्वारा जोड़े गए हैं तो सिंगुलर। जैसे अमेरिका एंड रसिया तो आर आया इसके साथ, मोहन और रोहन तो इज आया इसके साथ। नेक्स्ट है कंपाउंड सब्जेक्ट्स दैट आर ट्रीटेड एज ए सिंगल यूनिट टेक ऑन सिंगुलर वर्ब। वो कह रहे हैं जैसे कंपाउंड सब्जेक्ट है, जैसे ये है कि द पोइट एंड राइटर, द पोइट एंड राइटर इज द सेम पर्सन, दोनों हैं सेम पर्सन, पोइट और राइटर, तो क्या है, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब की फॉर्म आई। जैसे ब्रेड एंड जैम तो साथ में यूज होते हैं तो इसलिए इज आया इसमें। एक कंपाउंड सब्जेक्ट दैट हैज प्लूरल नाउन, जिसके पास प्लूरल, इसमें पोइट भी एक, राइटर भी, ब्रेड भी, जैम भी, लेकिन नीचे वाले में क्या है, अगर दो हैं और प्लूरल हैं तो प्लूरल फॉर्म कनेक्टेड बाय और नोर टेक ऑन प्लूरल वर्ब। जैसे ओन, नो ट्रक्स और लोरीज आर, तो ट्रक्स और लोरीज क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल फॉर्म ही यूज होगी वर्ब की, तो आर आएगा। इफ द कंपाउंड सब्जेक्ट इज मेड ऑफ ए सिंगुलर एंड ए प्लूरल सब्जेक्ट, द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट क्लोजर टू इट इन द सेंटेंस। वो कह रहे हैं कि यदि कंपाउंड सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वो जो सबसे ज़्यादा नज़दीक है सब्जेक्ट जो सेंटेंस में, वो जैसे नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स है तो क्या आया, वर्ब। आइदर द चिल्ड्रन और देयर मदर, मदर है तो उसमें क्या आया, हैज। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट जो है, इफ द कलेक्टिव नाउन रेफर टू एन इंडिविजुअल और थिंग्स फ्रॉम द ग्रुप इट विल टेक ऑन प्लूरल फॉर्म। यदि एक के बारे में, जैसे कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो आर आया। इफ द कलेक्टिव नाउन रेफर टू द ग्रुप एज ए होल इट विल टेक ऑन सिंगुलर वर्ब। जैसे द टीम इज, अगर एक वर्ड के द्वारा ही पूरे ग्रुप को दर्शाया जा रहा है, जैसे टीम में है द टीम इज, तो टीम क्या है, एक ही है, लेकिन उसमें सदस्य बहुत सारे हैं, तो टीम तो क्या है, बहुत सदस्यों को मिलके बनाती है, लेकिन वो टीम एक ही है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ। इफ द कलेक्टिव नाउन इज इन प्लूरल, जो कलेक्टिव नाउन है अगर प्लूरल फॉर्म में तो प्लूरल वर्ब का ही यूज होगा। जैसे द ट्रूप्स हैव, द बुकेट्स वर, इन indefinite pronoun always take on singular verb. Some indefinite pronouns are much, someone, anyone, anything, nothing, everything, something। इस प्रकार के वर्ड जो यूज होते हैं इनके साथ सिंगुलर वर्ब का फॉर्म ही यूज होती है। जैसे कि everyone is, someone has। indefinite pronouns such as both, few, many and several, उनके साथ क्या होता है, प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे कि several volunteers are, इस तरीके से। द नाउन दैट एंड विद एस, जो नाउन एस के साथ कंप्लीट होते हैं उनको सिंगुलर वर्ब उनके साथ यूज होते हैं। सम सच नाउन आर, जैसे मैथमेटिक्स, मैसेज और मार्क्स, सिविक्स, न्यूज़, इस तरह की। जैसे नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़। द नाउन, इनके साथ एस भी लगाया लेकिन क्या है, सिंगुलर वर्ब की भी फॉर्म यूज होती है। द नाउन्स दैट एंड विद एस एंड आफ्टर
रेफर टू ए सिंगुलर थिंग, अगर ऐसे लगाओ जैसे ट्राउजर्स क्या है, प्लूरल फॉर्म में यूज होगी शॉर्ट्स, स्पेकल्स, ट्वीजर्स, टोंग्स, तो इनके साथ प्लूरल फॉर्म का यूज होगा। जैसे माई ट्राउजर्स आर न्यू। वर्ड्स दैट एक्सप्रेस फ्रैक्शंस, डिस्टेंस, मनी, टाइम, अगर इन चीज़ों को दर्शा रहे हैं इंटरवल्स को, तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर, जैसे 2 and 2 इज 4। वैसे तो 2 and 2 अगर एंड से जुड़ा है तो क्या यूज होना था इसमें, वो प्लूरल फॉर्म, लेकिन अगर ये किसी फ्रैक्शन को, डिस्टेंस को, मनी को या टाइम को या इंटरवल्स को दर्शा रहे हैं तो सिंगुलर फॉर्म का 2 and 2 इज 4। नाउन सच एज फर्नीचर, क्लोथिंग, स्टेशनरी एक्सेट्रा, इनके साथ हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म का यूज होता है, जैसे फर्नीचर इज एंटीक। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज दी गई है हमारी, फर्स्ट एक्सरसाइज है कि जो आगे ये इधर जो दिए गए हैं वर्ब, इनमें से हमें जो करेक्ट वर्ब है वो इसमें फिल करनी है। जैसे द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, द स्टाफ हैज़ ए मीटिंग विद द मैनेजर इन द आफ्टरनून। ये कंप्लीट जो मैंने आपको फिल करके दी है एक्सरसाइज, आपको ये अच्छे से अपनी नोटबुक बुक में फिल करनी है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है हमारी उसमें है कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली। मैंने आपको सिर्फ वही चीज़ चेंज करके दी है जो इसमें वर्ब की फॉर्म चेंज होनी है, जो करेक्ट नहीं है। आप इसमें पूरा सेंटेंस लिखोगे, जैसे मैंने दिया है द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स वर नॉट गुड, तो आप लिखोगे नीचे द क्वालिटी ऑफ द एप्पल्स वॉज नॉट गुड, आप कंप्लीट सेंटेंस करोगे। थर्ड में कोई चेंज नहीं होगा, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन, ये सेम आएगा, इसलिए मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया। इसमें फिफ्थ है जैसे इंग्लिश एज वेल एज फ्रेंच, तो एज वेल एज आया इसलिए फ्रेंच के बाद क्या आएगा, इज टॉट इन दिस इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट ये कंप्लीट एक्सरसाइज ऐसी ही होगी। सी एक्सरसाइज जो हमारी दे रखी है वो है कि टिक द करेक्ट एंडिंग टू कंप्लीट ईच द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें से जो कंप्लीट करता है इस सेंटेंस को, राइट है वो, इसको मैंने टिक किया है, उसके साथ आपको फिल करना है। जैसे सेकंड ले लेते हैं, दी चिल्ड्रन डैश, क्या आएगा, ईट स्पाइसेज एवरी डे, नो, ईट आइसक्रीम आफ्टर देयर लंच, तो ये क्या आएगा, ईट आइस आफ्टर देयर लंच। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है। आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है, कंप्लीट कर लिया हमने। आपके ये पीरियोडिक टेस्ट में भी आएगा, अच्छे से आप रिवाइज भी करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।